फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा स्थिर विद्युत विभव। एवं धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल and capacitance। CAPA CITNC ये हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर की तरह लंबा नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम समय में हम पूरा करें। इस चैप्टर में हम बेसिक कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आवेशों के गुणों का अध्ययन किया था, तो उसमें एक महत्वपूर्ण गुण था इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जो चार्ज, वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में भी हम चार्जेज की प्रॉपर्टी का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहां आने से पहले हम बहुत छोटी चीज पढ़ते हैं। क्या? विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, ये दो चीजें। क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर पहली चीज हम पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर। एक तो ये चीज पढ़ लेते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। DIFFERENC डिफरेंस। और दूसरा पढ़ते हैं हम विद्युत विभव। विद्युत विभव, ये दो चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो चीजें हमारी समझ में आ जानी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो चीजें देखिएगा। देखिए, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्विडिस्टेंस पे हमने कुछ लाइन्स ड्रॉ कर दी है। आराम से समझिएगा। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका अर्थ हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसका मतलब यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है और या इधर कोई निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से अवे होती है, बाहर की ओर। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दें भाई? दो पॉइंट ले लें। लेट अस वी हैव 2 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, A एंड B। हमने कहा कि सपोज यहां एक सेकंड के लिए यहां कोई चार्ज मानिए, सपोज प्लस क्यू है। पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड डायरेक्शन अवे होती है भाई। फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर्स पे चले जाना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ लेना, तब ये समझ में आएगा आपके। अब ये पॉजिटिव चार्ज है। इन दो पॉइंट्स को बी और ए को देखिएगा।
इस चार्ज Q के द्वारा B पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या A पे ज्यादा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये पढ़ा हुआ है हमने भाई। ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। ये डिस्टेंस इस चार्ज से कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो ज्यादा ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रैपिडली डिक्रीज। ये पीछे पड़ा हुआ है, इज प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां ज्यादा यहां कम। अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट ए पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं भाई, उस पर एक फोर्स अपियर होता है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वह चार्ज पार्टिकल क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। ये भी आपने पढ़ा होगा। अब इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम डिस्प्लेस कराते हैं, लाते हैं यहां से, फ्रॉम ए टू बी, यहां तक ले आते हैं। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहां को हो रहा है? उसके अपोजिट में। इसका मतलब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना है भाई। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोज में लाना है, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो यहां पर वर्क होगा, और वर्क W इज इक्वल टू, ये भी देखिए, W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। यहां थीटा क्या है? 180। थीटा क्या है? 180। 180 है तो निगेटिव होगा। अब देखिए, चूंकि हमको पहले क्या पढ़ना है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, इतनी चीजें हमने समझी, तो दो लाइन हम लिख लेते हैं। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु ए से बी तक लाना है। तो विभवांतर की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है, वो क्या कहलाती है? अतः तो किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को, ये परिभाषा होगी भाई, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, डेफिनेशन लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में उसको समझ ले रहे हैं। किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को एक समान विद्युत क्षेत्र हमने माना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु
तक लाने तक लाने में किए गए कार्य व उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब रेशियो, अनुपात मतलब अनुपात दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो क्या हो गया भाई? विद्युत विभवांतर बराबर क्या कह देंगे? कार्य बटा आवेश। VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। सुनिएगा, आप समझिएगा। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा भाई। ये देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए हमने। ए कम विद्युत क्षेत्र वाला बिंदु है और बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक कैरी करना है, लाना है भाई। तो इस धन परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य जितना भी वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाने में किए गए कार्य और इस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कह देंगे? इन दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां पर कम, पोटेंशियल यहां पर कम, यहां ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट टू से हायर पोटेंशियल वाले बिंदु तक। इसका मतलब किसी धन परीक्षण आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु तक लाने में वर्क है भाई। ये कम विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु से अधिक विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु तक लाने में वर्क है। ये होगी हमारी डेफिनेशन किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को। अब इसको ऐसा भी सिंपल एक लाइन में क्या कह देंगे? Q0 को +1 कूलम मान लो। अब एकांक धन परीक्षण आवेश को अतः, ये देखिए और सिंपली लिख दोगे, अतः एकांक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अभी बोल रहा हूं, एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान, फिर वही चीज है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से धन परीक्षण आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र, मेरे से लिखने में त्रुटियां होंगी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी भाई सिंपल भाषा में।
सो क्या हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कह देंगे भाई, क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिंदी वालों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले कह लेंगे क्या, वर्क डन टू कैरिंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन तो है, कितना वर्क डन, टू कैरिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब सीधे सीधे इस पे आ जाएगा, वर्क डन टू कैरिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका। अभी यूनिट, ऐसा यूनिट वगैरह पढ़ते हैं पहले। दूसरी चीज हम किस में आ जाते हैं भाई, पोटेंशियल में भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आ जाते हैं, विद्युत विभव। दूसरी चीज देखिएगा, विद्युत विभव वाला, ये विभवांतर, ये विभव, विद्युत विभव। बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं भाई। किसी, मैं लिख दे रहा हूं, किसी, पहले लिख लेता हूं फिर समझिएगा, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कह देते हैं भाई, विद्युत विभव कहते हैं। देखो सेम यही चीज है, कहां से लाएंगे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब छोड़िए, इस पॉइंट ए को कहां मानेंगे, इन्फिनिटी पे। कहां माने, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना है, बहुत दूर से लाना है, कहां लाना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे। वर्क डन टू कैरिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए को हम इन्फिनिटी पे मानेंगे, तो अब वर्क डन ए टू बी नहीं कहेंगे, बल्कि कहां से, इन्फिनिटी टू ए लाएंगे या इन्फिनिटी टू बी लाएंगे। तो उस पोटेंशियल को हम क्या कह देंगे भाई, भी से डिनोट करेंगे। कैसे, देखिएगा, ये भी इज इक्वल टू विभव बराबर विभव पोटेंशियल कार्य बट्टा आवेश ही हुआ, ये कार्य बट्टा आवेश। कार्य करना है अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर कर लाने में, तो इसको दिखाएंगे भी से। भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0 को यूनिट कर दीजिएगा। ये नंबर 2 चीज हो गई हमारी आज की। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन टू कैरिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल हो गया। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन 2 पॉइंट्स के बीच का। मुझे लगता है आप लोगों के समझ में ये 2 चीजें अच्छे से आ गई होंगी। अब देखिएगा जरा ध्यान से, 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने पोटेंशियल पढ़ा, एक पोटेंशियल डिफरेंस 2 बिंदुओं के बीच, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन। ये लगभग दोनों चीजें एक सी हैं भाई, थोड़ा सा अंतर है ये वर्क और ये वर्क में।
ये वर्क है इनफाइनाइट टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और ये वर्क है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में। ये नंबर 1। विद्युत विभव, ये विभव है, पोटेंशियल है, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। बहुत अच्छे से इन दो शब्दों को समझ लीजिएगा, दो चीजों को समझ लीजिएगा। बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी खाली V से डिनोट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी या डी भी या खाली V कह देंगे बाद में भाई। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स डेल्टा भी डी भी। अब हम इसके एसआई यूनिट में आ जाते हैं। एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक हो गया इसका क्या भाई, W/Q जूल पर कूलम। अदर यूनिट से क्या हो गया इसको, हाँ यस, इसको वोल्ट भी कहते हैं भाई। जूल पर कूलम मीन्स वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी दे देंगे हम यहीं पर। ये देखिए V इक्वल टू 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ एक वोल्ट की परिभाषा देते हैं भाई। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट देखिएगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देते हैं। V इक्वल टू W/Q 0 है। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, Q0 इज इक्वल टू +1 कूलम, देन V इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम मीन्स 1 वोल्ट। इट मीन्स यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में यदि 1 जूल का वर्क होता है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट। एक समान विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य होता है, तो तब उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होएगा भाई। ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन भी होगी, ये एसआई यूनिट होगी। अदर यूनिट्स होंगी जो छोटे यूनिट्स होंगे, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट वगैरह वगैरह। माइक्रो से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी बीमा भी लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी भाई इसकी बीमा, जूल पर कूलम। देखिए जूल का मतलब वर्क का यूनिट है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है भाई जूल अपॉन Q0। Q मीन्स चार्ज, कूलम, कूलम मीन्स एम्पियर सेकेंड। एटी पीछे पड़ा हुआ है, बेसिक चीजें हैं, सबको इकट्ठा अरेंज करके लिख दीजिए। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1। दिस इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ध्यान रखिएगा, ये अदिश राशि है भाई। यह क्या है भाई, विद्युत विभव या विभवांतर क्या है, अदिश। अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी, अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तीसरी चीज और पढ़ते हैं। दो चीजें यदि आपकी समझ में आ गया तो हम एक रिलेशन और पढ़ते हैं, क्या, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर में संबंध। तीसरी चीज, ये तीसरी चीज पर आ रहे हैं भाई, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, में संबंध। देखिएगा
रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड भी मीन्स यहां पर पोटेंशियल नहीं है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देखिएगा भाई बहुत अच्छे से। क्या देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास, ये देखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे हमने डिस्कस करा हुआ है, मैं दो पॉइंट्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं लेंगे, क्लोजर है ये पॉइंट ए बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को मान ले रहा हूं डी आर। ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, काफी क्लोजर पॉइंट है, स्मॉल डिस्टेंस है। इस ए पर एक प्लस क्यू चार्ज को रख देता हूं, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे ऑलवेज जो फोर्स अप्लाई होता है भाई वो फील्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक हो गया। अब इस चार्ज को लिख लोगे आप, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। एक समान बिंदु क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी आर, किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को कैरी करना है, लाना है फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड let us have a 2 points A and B by separation of dr. We have to carry test positive charge from A to B. So the electric force on plus Q0. कितना फोर्स लगेगा भाई, F is equal to Q0 into E. ठीक हो गया। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाना है, कार्य करना, वर्क डन। W इज इक्वल टू धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को लिखोगे ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में कार्य, DW कह देता हूं। WAB का मतलब DW हुआ, या WAB कह दीजिए आप, चलिए WAB कहते हैं। WA ए से कहां लाना है, बी तक लाना है, इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा कितना है भाई, थीटा इज इक्वल टू 180। कैसे 180, फोर्स उधर को और लाना कहां को है, इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट तो 180 का मतलब -1। सो WAB इज इक्वल टू एफ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूं Q0 E इंटू डी के बदले DR, और cos 180 माइनस, ये देखिएगा सो WAB ए से बी तक लाने में कार्य, बट्टा इस आवेश को टेस्ट पॉजिटिव जो प्लस क्यू जीरो है बट्टा इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल टू माइनस EDR। नंबर 1, DR क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। WAB क्या है, ए से बी तक कैरी करने में वर्क डन है। Q0 क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कहा था डीवी, भी से भी दिखाएंगे, डीवी कह देता हूं मैं, डीवी तो पास पास के बिंदु है, छोटा सा कार्य तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो। डीवी इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ये नंबर 2। इस फर्स्ट और सेकंड को देखिए, WAB अपॉन Q0, ये भी WAB अपॉन Q0। सो DV 1 व 2 से, फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, DV इज इक्वल टू माइनस EDR।
बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आया भाई। देखिए आगे बढ़ रहा हूं, देख सो डी वी इज इक्वल टू क्या निकाला भाई हमने, माइनस EDR। ध्यान रखिएगा, अब मैं पोटेंशियल, इसी से हम पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। माइनस इसका इंटीग्रल कर देंगे EDR। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हो गया, इसको याद रखिएगा। नंबर तीसरी चीज आ गई, ये मैं थर्ड डैश कर रहा हूं, सुनिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। कहां से कैरी करें टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से करें टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, इनफाइनाइट से। ये देखिए, ये ए को कहां पर मान दें, ए को कहां पर मान दें, ए को मान दें इनफाइनाइट पे, माने तो इनफाइनाइट से कैरी करेंगे, कहां तक लाएंगे, एट ए डिस्टेंस R इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तब ये उस जिस पॉइंट पे उसको ला रहे हैं, ये पोटेंशियल आ जाए, इसी से पोटेंशियल निकालेंगे भाई। अरे डीवी का इंटीग्रेशन कर दिया, V इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट A टू B, अब जनरल फॉर्म A टू B, अभी R मत रखिए, चलिए A टू B कर देते हैं, मान ले A टू B। अब एक स्टेप और आगे बढ़ दें, V इज इक्वल टू A को कहां मान लेंगे, A इनफाइनाइट पे मान लें, अनंत पे मान लेंगे, और B कहां मान लेंगे, एट ए डिस्टेंस R। तब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टू R EDR। ये कहिए, ये कहिए, एक ही बात है। तीन चीजें हो गई भाई, कितनी चीजें होगी, तीन चीजें, विभवांतर, विभव, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तीसरी एक चीज और कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं सुनिए। चौथी चीज आते हैं, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ रहे हैं, विद्युत बल व विद्युत क्षेत्र, बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर कंजर्वेटिव क्वांटिटी। कंजर्वेटिव क्वांटिटी, ये दोनों क्या होते हैं, संरक्षी हैं, संरक्षी हैं। देखिएगा, देखो संरक्षी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसको प्रूव करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्वेटिव है। देखिए सुनिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं भाई, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आएगा जब मैक्सवेल्स की इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे, वहां बहुत ही काम की चीज है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में A टू B ले गए हम, किसको ले गए, प्लस Q0 को, इस रास्ते नंबर 1 से ले गए, फ्रॉम दिस रूट, और फिर अगेन क्या करा भाई, इसको वापस ले आए जहां से ले गए थे वहीं, क्या बन गया, ये बंद लूप, क्या बनाए, क्लोज्ड लूप बन गया, क्लोज्ड लूप। संरक्षी बल वो होता है जो जिस बल के लिए उस बंद पथ के दौरान किया गया नेट कार्य, फॉर दिस क्लोज्ड लूप इफ द नेट वर्क डन इज 0 देन दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब हम आवेश को यहां से यहां तक ले जाए, कार्य निकाले, और यहां से यहां तक लाए, कार्य निकाले, दोनों कार्यों को जोड़ दे, तो यदि वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि यह विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। एक लाइन लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आपको बुक्स से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत छोटे से सिंपल वे में समझ लीजिएगा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं, विद्युत क्षेत्र ई में लिख देता हूं, चलिए ई में लिख लीजिएगा, ई में मैं प्लस क्यू जीरो को चित्र में दर्शाए गए रास्ते एक से ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू कैरिंग प्लस Q0 फ्रॉम A to B फ्रॉम दिस रूट, क्या हो गया WAB। ये निकालना है भाई, किससे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। एज वी नो दैट VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0 होता है। सो WAB अपॉन Q0 ही रहने दीजिए अभी, WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू VB माइनस VA, ऐसा ही रहने दीजिए। चलिए इससे WAB आ जाएगा, Q0 को उधर कर देंगे। अच्छा, इसी प्रकार सिमिलरली क्या कर देंगे भाई, इस चार्ज को अगेन कैरी करोगे फ्रॉम B टू A बाय दिस वे, सेकंड रास्ते से लाओगे, क्लोज्ड लूप बन जाएगा। इसी प्रकार WBA अपॉन Q0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस VB करोगे, अब यहां से यहां लाना है, ये फाइनल है ये इनिशियल है, पहले ये इनिशियल था ये फाइनल था, VA माइनस VB नंबर दोनों को ऐड कर दी, जोड़ने पर एक व दो को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा WAB 1 + 2 कर दिया भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा, करने पर एक और दो को जोड़ने पर ये मतलब हुआ WAB अपॉन Q0 प्लस WBA। ओ दिस इज WAB, दिस इज WBA अपॉन Q0 इज इक्वल टू ये है ये WBA VB माइनस VA प्लस, और ये है VA प्लस माइनस VB, ये कैंसिल आउट। सो WAB प्लस WBA इज इक्वल टू Q0 को कॉमन लेना, ये 0 आ गया, इंटू Q0 करोगे तो 0, नेटवर्क क्या आ गया, नेटवर्क 0 आ गया। इसका मतलब हुआ देखो, धन परीक्षण आवेश, माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे था, ये देखिएगा, धन परीक्षण आवेश यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा में ट्रेवल कर रहा है, स्वयं कार्य हुआ और यहां से विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाए, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वर्क हुए, इसीलिए ये क्या आ गया WAB इज इक्वल टू माइनस WBA, तभी तो नेटवर्क 0 आया। जब ऐसा आ जाता है तो देखना, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपके काम आएगा, क्या ये समझिएगा भाई। देखो ये एक क्लोज्ड लूप था, देखिए, चलिए B चार्ज को हम ले गए थे प्लस Q0 को
ए से बी इस रास्ते से, वापस लाए थे बी से ए तक दूसरे रास्ते से। ये क्लोज्ड कर्व बन गया भाई, बंद पथ बन गया, बंद रास्ता है, बंद रास्ता। जब ऐसा होता है तो इस बंद पथ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, पी क्यू। जरा समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पी क्यू। इसकी ये सेगमेंट है छोटा सा, इसकी लेंथ ले लेता हूं डीएल, इस डायरेक्शन में है ये। और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। एक सेगमेंट लिया, इस बंद पथ पे हमने कहीं पर भी एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक सेगमेंट लिया, क्योंकि बंद पथ किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब क्या हो जाता है, किसी बंद पथ की सीमा रेखा के बाउंड्री पे, ये बाउंड्रीज है, ये देखिए, ये बाउंड्री पे विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है भाई, 0 हो जाता है। For a closed loop, the line integral of electric field is 0. E dot dl is equal to क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ये आगे पढ़ोगे मैक्सवेल की जब इक्वेशंस आएंगी तो वहां हमको ये चाहिए होगा, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। अतः क्या किसी बंद पथ की सीमा रेखा का मतलब बाउंड्री पे एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्लोज्ड लूप ऐसे दिखा रखा है, ये क्लोज्ड लूप है, इसका मीनिंग समझिएगा। रेखीय समाकलन 0 होता है। ये आ गई भाई हमारी चौथी चीज। फॉर ए क्लोज्ड लूप द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, हमने 4 चीजें पढ़ी भाई। क्या 4 चीजें पढ़ी? नंबर 1 विभवांतर पढ़ा पहले हमने, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। दूसरा पढ़ा हमने विभव, तभी तो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल पढ़ा दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हमने, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लेना, ये बेसिक चीजें हैं, तभी चैप्टर समझ में आएगा। विभव था V बराबर अनंत से धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये नंबर 2 चीज पड़ी। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे मानोगे, दूसरे को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लोगे। फिर उसके बाद तीसरी चीज पड़ी, dV इज इक्वल टू माइनस EDR या V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A टू B EDR। ये कहिए या ये कहिए, एक ही बात है भाई। ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। नंबर 3 चीज और चौथी चीज हमने पढ़ी
ई विद्युत बल संरक्षी बल होता है। जब जब भी कोई संरक्षी बल होगा तो क्लोज्ड पथ में नेटवर्क 0 होगा। फॉर ए क्लोज्ड लूप ई डी एल इज इक्वल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। ई डी एल इज इक्वल टू 0। नंबर 4 चीज पड़ी भाई। इन 4 चीजों को आप सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 1 वोल्ट की हमने एक डेफिनेशन भी दी। आगे बढ़ने से पहले इतनी चीजें क्लियर करिएगा। अब हम 5वें टॉपिक में चल रहे हैं। यह है हमारा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अभी मैं थोड़ा सा लंबे तरीके से समझा रहा हूं, बाद में बहुत ही शॉर्ट 2 लाइन का करोगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पॉइंट चार्ज के द्वारा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक वैसे ही पॉइंट चार्ज के द्वारा हम कहीं पर पोटेंशियल निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बार बार यूज होएगा ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिएगा भाई, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं लिखूंगा नहीं, आप डायग्राम से समझ लीजिएगा, वो बहुत ही जरूरी है। माना एक बिंदु है हमारे पास ए, यहां पर हमने एक आवेश रख दिया इस बिंदु ए पर प्लस क्यू। ये बिंदु आवेश हो गया। या तो धन आवेश रख दीजिए या ऋण आवेश। अभी मैंने धन आवेश रखा है। इस बिंदु आवेश के आसपास चारों ओर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही इस बिंदु के कारण इसके आसपास विभव भी होगा। माना हमने इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, जहां हमको क्या करना है भाई? विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं भाई? विद्युत विभव की परिभाषा है क्या? अनंत से धन परीक्षण आवेश को यहां तक लाएंगे। अरे इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं इसके आसपास, तो इनफाइनाइट से कैरी करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कैरी करके यहां ले आएंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। फिर वर्क डन हो जाएगा तो W/Q0 कर देंगे, पोटेंशियल मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए माना इस P बिंदु के नजदीक एक 2 बिंदु में और लेता हूं। इस बिंदु आवेश प्लस Q से x दूरी पर एक बिंदु और लिया मैंने उसी सीध में। इस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु Q पर रख देता हूं मैं। प्लस Q0 को कहां रख दिया? इस बिंदु Q पर रख दिया। तो इस धन आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा प्रतिकर्षण का, दूर को भगाएगा। परंतु इस Q के नजदीक एक दूसरा बिंदु Q' ले लेता हूं, इसको मैं dx कह देता हूं। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को Q से Q' तक डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल मिल जाएगा। देखिएगा, एक लाइन लिख दो। माना बिंदु
आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना लिख दिया भाई एक लाइन। Let us, we have to calculate the potential at point P at a distance R from point charge Q plus Q. Point charge है Q। माना बिंदु आवेश Q से X दूरी पर एक अन्य बिंदु Q पर प्लस Q0 आवेश रखा है, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल, अभी मैं डिटेल से कर रहा हूं, बाद में शॉर्ट तरीके में आएंगे। बल F इज इक्वल टू कितना 1/, सीधे कूलॉम्स लॉ लगा दीजिए, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हो गया। आवेश को, ये बल हो गया, आवेश प्लस Q0 को सूक्ष्म विस्थापन, आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक मिनट। dw इज इक्वल टू माइनस एफ हो गया आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 x स्क्वायर dx। और आगे बढ़िएगा। सो नेटवर्क निकालते हैं, नेट कार्य W इज इक्वल टू क्या कर दोगे, इंटीग्रल dw, इस dw का क्या कर दोगे, इंटीग्रल कर दोगे। और कैरी कहां करोगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन है भाई, कहां करोगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये हमारी लिमिट है, इंफिनिटी टू, अरे पोटेंशियल की डेफिनेशन पहले, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से। सो W इज इक्वल टू, ये आ गया भाई क्या, इनफाइनाइट टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 x स्क्वायर dx। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, कैसे, W इज इक्वल टू माइनस, कांस्टेंट चीज बाहर कर दीजिए, माइनस भी बाहर कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बाहर आ गया। अब इसको ऐसा लिख दीजिए, इनफाइनाइट टू आर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए, x की पावर -2 dx। ये फार्मूला पढ़ा है हमने, क्या, इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1। n कितना है यहां पर, -2 प्लस 1, तो x की पावर -1 आ गया ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 x की पावर -1 बटा नीचे -2 प्लस 1, तो -1 आ गया। लिमिट होगी इनफाइनाइट टू आर। देखो मैं सब बेसिक चीजें क्लियर करा रहा हूं, इसलिए बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, अपने को स्ट्रॉन्ग करिएगा, समझ बढ़ाइएगा, तभी आपकी लाइफ में ये काम आएगा भाई। सो W इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह को बाहर कर दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, ये माइनस तो मैंने बाहर कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया है,
ये देखो x की पावर -1 है, इसको नीचे लाओगे तो 1/x की पावर 1 मतलब 1/x, और लिमिट होगी इनफाइनाइट टू r। अब लिमिट रख दीजिए और इस Q0 को W/Q0 भी कर देता हूं मैं 1/4πε0 के, ये आ गया Q। 1/x के बदले अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट। 1/इनफाइनाइट होता है, बार बार यूज कर रहे हैं जीरो। अनंत का भाग किसी भी चीज में देते हैं तो शून्य होता है वो। सो इन W/Q0 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। अब W/Q, एज वी नो दैट W/Q0 इज इक्वल टू क्या होता है V। किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को कहते हैं उस बिंदु का विभव। सो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। ये नंबर 5वीं चीज। आज हमने 5 चीजें पढ़ दी भाई, 4 चीजें पहले पढ़ चुके, ये 5वीं चीज है। ध्यान रखना, विभव कैसी है, अदिश राशि है, तो धन आवेश, बिंदु आवेश धन होगा तो किसी बिंदु पर विभव धन होगा। यदि वो बिंदु आवेश -Q आवेश के कारण, मैं लिख दे रहा हूं -Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, P पर विभव क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू 1/4πε0 के, Q के बदले माइनस रखोगे, माइनस तो माइनस आ जाएगा। ध्यान यही रखना है भाई, धन आवेश के कारण विभव धन होता है, ऋण आवेश के कारण विभव ऋण होता है। यदि पॉइंट चार्ज हमारा प्लस होगा, इफ द पॉइंट चार्ज इज प्लस देन पोटेंशियल एट P इज पॉजिटिव। इफ द पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, तब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, वो नेगेटिव नहीं लिखते हैं उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन आप गलत करेंगे नहीं तो धन के कारण विभव धन, ऋण के कारण विभव ऋण। तो कितनी चीजें होगी हमारी, 5 चीजें। इन 5 चीजों को आप थोड़ा सा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R²। इसका मीनिंग समझते हैं? इसका मीनिंग ये होता है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आवेश से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र का मान तेजी से घटता जाएगा, बहुत तेजी से, रैपिडली डिक्रीज करेगा। जबकि V इज इक्वल टू हमने पढ़ा 1/4πε0 के Q/R। ये रैपिडली डिक्रीज नहीं करेगा। V इज प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है भाई, 1/R। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। देखिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है कि नहीं, और ये खाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज करता है और पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। बहुत तेजी से नहीं करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अच्छा, एक बात तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है भाई। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन उठाएंगे बाद में। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब धन आवेश के कारण विभव धन होगा, ऋण आवेश के कारण विभव ऋण होगा, ये ध्यान रखिएगा। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे भाई, उस पर डायरेक्शन होगी। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये 5 चीजों को आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा हमारा डाइपोल। सुन लीजिए, अभी
डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव हमने पहले पार्ट में डिस्कस करा। पहले पार्ट में 4 चीजें पढ़ ली हमने। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, एक चीज तो ये पढ़ ली है, यहां नहीं बताऊंगा आपको मैं। और दूसरा पढ़ा था कपल, टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये वही पढ़ ली हमने। मैंने कहा भी था जब हम उस लेक्चर को पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल चल रहा है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें यहीं पढ़ लेते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे। और तीसरी चीज वर्क डन पड़ी, टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, W इज इक्वल टू PE इंटू 1, फाइनली ये निकाला था 1 माइनस कॉस थीटा, ये तीसरी चीज निकाली थी। और चौथी चीज हमने निकाली थी डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, शायद ऐसा कुछ निकाला था। ये 4 चीजें निकाली थी भाई, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अब जब हमने डाइपोल, ये अब यहां नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फिर वही अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये पढ़ेंगे वही। आज के लिए इतना ही, शेष कल मिलते हैं।